चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं खबर पंचायत। चित्तौड़गढ़ के कपासन में प्रख्यात सूफी संत हजरत दीवाना शाह की दरगाह शरीफ के मेला ग्राउंड में नूरी सुन्नी अंजुमन संस्थान के तत्वाधान में हिंदू मुस्लिम सामूहिक विवाह सम्मेलन में 33 जोड़ों का विवाह हुआ। जब ग्राउंड में 23 मुस्लिम जोड़ों ने निकाह किया तो वहीं 10 हिंदू जोड़ों ने अग्नि को साक्षी मानकर फेरे लिए। वहीं सभी जोड़ों को संस्थान की तरफ से तोहफे में फ्रिज, टीवी, कूलर, मिक्सर, पलंग और घर के जरूरी सामान दिए गए। बाड़मेर के पचपदरा में बायतू विधायक कैलाश चौधरी ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा रिफाइनरी पचपदरा में लगेगी तो वो बहुत जल्द लगेगी। नागौर की मिर्धा सिटी में किसान केसरी श्री बलदेव राम मिर्धा जयंती समारोह का आयोजन किया गया, जहां समारोह में मिर्धा स्मारक पर लोगों ने श्रद्धासुमन अर्पित किए। वहीं श्री किसान छात्रावास में आयोजित जयंती समारोह में विभिन्न वक्ताओं ने विचार प्रकट किए। कार्यक्रम में आए अतिथियों को माला पहनाकर अभिनंदन किया गया। अजमेर ब्यावर के सबसे बड़े राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय की पीएम ऑफिस में कब्र बिज्जू मिलने से अस्पताल में अफरा तफरी मची। इस दौरान कब्र बिज्जू ने ऑफिस गार्ड पर झपट्टा मारकर उसके हाथ को जख्मी कर दिया। वहीं चिकित्सालय प्रशासन की सूचना पर मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने कब्र बिज्जू को पकड़कर दिलवाड़ा रोड ले गए। पाली के मारवाड़ जंक्शन में शिक्षक और अभिभावक संवाद बैठक का आयोजन बिठौड़ा कला के राजकीय स्कूल में सरपंच एमडी वैष्णव की अध्यक्षता में हुआ। पाली के मारवाड़ जंक्शन के कांटा प्रांत के गौरव के रूप में बने रूप रजत विहार की प्रथम वर्षगांठ महोत्सव 10 और 11 फरवरी को होगा, जहां रूप रजत फाउंडेशन के उपाध्यक्ष सुरेश चंद्र गुंडेश्वर ने बताया कि कार्यक्रम लोकमान्य संत रूपमुनि की उपस्थिति में होगा, जिसमें देशभर के श्रद्धालु भाग लेंगे। चित्तौड़गढ़ के आकुला में कृषि सुधारक ग्राम सेवा सहकारी समिति आकुला की वार्षिक आम सभा हुई, जहां कृषि सुधार और विस्तार के बारे में चर्चा की गई। उदयपुर के फलासी के बस स्टॉप पर एलजी किराना स्टोर पर वाणिज्य कर विभाग ने छापा मारा, जहां दुकान सहित 2 गोदामों में लाखों के माल की बिलों की पूछताछ हुई। बाड़मेर के पचपदरा में खेतों और रेलवे की पुराने पुल के पास अवैध खनन जारी है, इसमें लाखों रुपए की रॉयल्टी को नुकसान हो रहा है। बारां के शाहबाद क्षेत्र में पिछले कई दिनों से शीतलहर जारी है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। सर्दी के चलते किसान परेशान है क्योंकि धनी और सरसों की फसल को नुकसान पहुंच रहा है। बाड़मेर के कल्याणपुर में अज्ञात वाहन की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार की मौके पर मौत हो गई। सूचना मिलने पर सहायक उप निरीक्षक अमराराम जाप्ते के साथ पहुंचे, मृतक के शव को मोर्चे में रखवाया। चित्तौड़गढ़ निम्बाहेड़ा क्षेत्र के युवा उद्योगपति पूर्ण आंजना और ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष पुरुषोत्तम लाल झंवर के नेतृत्व में निम्बाहेड़ा ब्लॉक और नगर कांग्रेस पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने दाऊदी बोहरा समाज के धर्मगुरु डॉक्टर सैयदना के जन्मदिन के अवसर पर निम्बाहेड़ा नगर के मुख्य मार्ग से होकर निकले जुलूस का पुष्प वर्षा कर अभिनंदन किया। पाली जतारण के पातुस मार्ग पर एक भट्टे पर काम करने वाले 2 दोस्तों के बीच शराब के नशे में कहासुनी हुई। इस दौरान एक युवक ने अपने साथी पर चाकू से हमला किया, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हुआ। घायल युवक को उपचार के लिए जोधपुर रेफर किया गया। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय का वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आगाज आउटडोर प्रतियोगिताओं के साथ हुआ, जहां प्रतियोगिता के उद्घाटन की अध्यक्षता करते हुए कार्यवाहक प्राचार्य प्रोफेसर भगवान साहू ने कहा विद्यार्थी महाविद्यालय की हर गतिविधि में पूरे जोश और उत्साह के साथ भाग लेते हैं। खेलकूद प्रतियोगिताओं में भी पूरे मनोबल के साथ भाग लेंगे। जयपुर जामू उपखंड के ग्राम कालाडेरा स्थित धुरेश्वर महादेव मंदिर के संत रामदास महाराज का निधन हो गया, जहां संत के निधन से कालाडेरा कस्बे में शोक का माहौल है। वहीं संत के अंतिम दर्शनों के लिए सुबह से ग्रामीणों का आश्रम पर तांता लगा हुआ है। बाबा की अंतिम शव यात्रा कस्बे के मुख्य मार्गों से होती हुई निकाली जाएगी। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में स्पेशल शो आयोजित कर एसडीएम हेमंत नागर की पहल पर पहलवान बेटियों पर बनी फिल्म दंगल राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की 600 छात्राओं को निःशुल्क दिखाई गई। वहीं फिल्म देखकर भाराई छात्राओं के चेहरे खिले हुए थे। साथ ही छात्राओं ने कहा इस फिल्म से कुछ कर्ज करने का संदेश मिला। उन्होंने दोनों पहलवान किरदारों के साथ आमिर खान के किरदार को भी सराहनीय बताया। अंजुना एंटरप्राइजेज इंदौर के सिनेमा संचालक प्रेम शर्मा ने बताया बालिकाओं के प्रोत्साहन स्वरूप फिल्म देखने आने वाले सभी छात्र छात्राओं को 50% रियायती दर पर फिल्म दिखाई जा रही है। झालावाड़ के खानपुर के चांदखेड़ी स्थित दिगंबर जैन मंदिर और मुनि सुब्रतनाथ चैतालय मंदिर पर 13 से 18 फरवरी तक पंचकल्याण महोत्सव का आयोजन होगा, जिसे लेकर जैन समाज तैयारियों में जुटा है। पाली जिले के सोजत पंचायत समिति में विकास अधिकारी तनुराम राठौड़ ने प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के साथ मनरेगा योजना की समीक्षा के लिए ग्राम सेवकों की बैठक ली, जहां इन योजनाओं के लिए किए गए अब तक के कार्यों का फीडबैक भी लिया गया। समीक्षा के दौरान सामने आया प्रधानमंत्री आवास योजना सहित विभिन्न योजनाओं में कुछ पंचायतों द्वारा ढिलाई से कार्य किया जा रहा है। इस पर वीडियो राठौड़ ने इसमें लापरवाही बरतने पर कारण बताओ नोटिस जारी कर दिए। बांसवाड़ा के दानपुर में आबकारी विभाग ने कार्रवाई करते हुए एक होटल में छापा मारकर अंग्रेजी शराब के 25 कार्टून जब्त किए। नागौर की मिर्धा सिटी में रिया श्यामदास निवासी सपेरा कालबेलिया समाज के स्त्री पुरुषों ने एसडीएम को ज्ञापन देकर जमीन का पट्टा बनवाने और जॉब कार्ड बनाने की मांग की। दौसा के सिकराय में भंडारेस कस्बे में एक सप्ताह में एक दिन में पेयजल आपूर्ति हो रही है, जिससे कस्बे में पेयजल की किल्लत गहराने लगी है। करौली के नादौती में अभिभाषक संघ ने कार्य का बहिष्कार किया और नादौती एसडीएम और रीडर की कार्यशैली को लेकर विरोध किया।
चूरू के सादुलपुर में सिद्धमुख पुलिस ने हरी लकड़ी से भरे 4 मिनी ट्रक जब्त किया और 70 क्विंटल लकड़ी बरामद कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। चूरू के सुजानगढ़ में उपकारागृह खोलने की मांग को लेकर सुजला जिला संघर्ष समिति ने अध्यक्ष गोपाल सोनी ने गृहमंत्री गुलाबचंद कटारिया को पत्र लिखकर मांग की। श्रीगंगानगर के सादुल शहर में जिला कलेक्टर नरेंद्र बसेरो अस्पताल का निरीक्षण किया। एसडीएम ऑफिस में अधिकारियों की एक बैठक ली। नागौर के मेरका सिटी में विशिष्ट न्यायाधीश सिद्धेश्वर पुरी ने पोक्सो एक्ट के तहत मामले में सजा सुनाई। जो मामले के 20 गवाहों के बयान के बाद आरोपी को पोक्सो एक्ट के तहत 10 साल की कैद और 25,000 रुपये जुर्माना सुनाया गया। बाड़मेर चौचन में सड़क किनारे खेल रही बालिका को बोलेरो गाड़ी ने टक्कर मारी, जिसमें बालिका के पैर में फ्रैक्चर हो गया। बारा के छपरा में पुलिस ने वारंटियों की धरपकड़ अभियान के तहत गौवंश अधिनियम में 7 साल से फरार वारंटी को गिरफ्तार किया। बारा के छपरा में किशोर के आत्मदाह के प्रयास के मामले में पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में एक बाल अपचारी को निरुद्ध किया। बाड़मेर के चौचन में किसान केसरी बलदेव राम मिर्धा की जयंती मनाई गई, जहां प्रधानाचार्य चित्राराम भादु के मुख्य आतिथ्य में आयोजन किया गया। बारा के जीपा बड़ौद पुलिस ने मारपीट के मामले में आरोपी पिता पुत्रों को गिरफ्तार कर लिया, जहां प्रभारी थानेदार रामहितात पास ने बताया विवाद खेत में खिचड़ी के पेड़ काटने और खम्मा गाड़ने के विवाद से शुरू हुआ। झुंझुनू के खेतड़ी में पटवारियों को अतिरिक्त चार्ज मिलने पर विरोध किया, जहां खेतड़ी और बुहाना ब्लॉक के पटवारियों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। जोधपुर के ओसिया में कॉलेज भवन का निर्माण जल्दी शुरू होगा, जहां पिछले साल संसदीय सचिव और स्थानीय विधायक द्वारा कॉलेज निर्माण हेतु 6 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई थी। जोधपुर के ओसिया में रेलवे में लाइनमैन की कमी के चलते ओसिया क्षेत्र के अनेक गांवों के राहगीर परेशान हैं और रेलवे लाइनमैन की कमी के चलते दिन में आने को बाद रेल के आने पर उसे एक लाइनमैन द्वारा सिग्नल डालना, लाइन बनाना और फाटक बंद करने के अलावा और काम करने के चलते फाटक ज्यादातर बंद रहने से राहगीरों को परेशानी हो रही है। झुंझुनू के नवलगढ़ में ग्राम पंचायत बिरोल के झड़ा वाली ढाड़ी से बिरोल के अटल सेवा केंद्र को जाने वाले रास्ते में पड़े गहरे खड्डे लोगों को आवागमन में परेशानी हो रही है। टोंक के ओनियारा में नगर पालिका में कनिष्ठ अभियंता और ईओ का पद खाली है, जिसके चलते लोगों के आवश्यक काम नहीं हो रहे हैं। भीलवाड़ा के मांडल पंचायत समिति क्षेत्र की भगवानपुरा लोहारी सड़क मार्ग जगह जगह से उखड़ गया है, साथ ही सड़क पर बड़े बड़े खड्डे हो गए हैं, जिसके कारण राहगीरों के साथ इस मार्ग पर आने जाने वाली बसों और दोपहिया वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नागौर के मेरका सिटी में तहसीलदार से लेकर पटवारी तक सामूहिक अवकाश करें, साथ ही वेतन आयोग लागू कराने, रिक्तपदों को भरने सहित विभिन्न मांगों को लेकर अवकाश है। और खबर पंचायत में एक बार फिर वक्त ब्रेक का बने रही फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ।